हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडोग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे वेरिएबल्स इन जावा। वेरिएबल क्या होते हैं, क्या इसके रूल्स है डिफाइन करने के, एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडोग्राम एकेडमी कुछ सोशल नेटवर्क हो गए जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ क्वेरी हुआ, कुछ क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ डाउट होंगे तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये हमारे एडोग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाल दिए हैं। ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन से जाके डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ आपको जितने भी हमारे बीटेक, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक की जितनी ब्रांचेज हैं, जितने सेमेस्टर है, सारे सेमेस्टर के पीडीएफ अवेलेबल है फ्री में। ठीक है, आप कभी भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी। ठीक है, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम जावा वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है पहले देखते हैं। ये हम अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू while the Java program is executed। मतलब हमारा एक वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर की तरह यूज होता है। कंटेनर जहाँ हम कुछ कंटेन करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं या फिर स्टोर करते हैं किसी वैल्यू को। ठीक है, वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक अ वेरिएबल इज असाइन्ड विद अ डाटा टाइप। मतलब हमारा वेरिएबल होता है वो डाटा टाइप के साथ असाइन होता है। ऐसा हो सकते हैं हम कि कोई वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें डाटा का टाइप क्या होगा वो हमें डिफाइन करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली हमें करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई वेरिएबल है ए, तो वो किस टाइप का है, क्योंकि टाइप इसलिए हम करते हैं क्योंकि हो सकता है वो टाइप से हमें ये पता चलता है कि इसका साइज क्या होगा, कितना वो मेमोरी स्पेस लेगा, एंड किस टाइप के वैल्यू हम उस वेरिएबल में स्टोर कर सकेंगे। ये सब हमारा किससे पता चलता है, डेटा टाइप से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। यस, मेमोरी लोकेशन है, क्योंकि हमारा देख रहे हो कि अगर आप इंट ए डाल रहे हो, ठीक है, एक वेरिएबल है, तो मेमोरी में, हमारे रैम में एक स्पेस एलोकेट होगा। ठीक है, और उस मेमोरी के स्पेस का नेम क्या रहेगा, ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या किया, मेमोरी नेम, मेमोरी जो एलोकेट हुआ उस मेमोरी एलोकेट का नेम भी हम वेरिएबल के हेल्प से डाल सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। फर्स्ट वन इज लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। ये तीनों के बारे में हम जानेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब में जानना है इसे। ठीक है, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। ये वेरिएबल का टाइप्स था, यहाँ डाटा टाइप का टाइप्स है, वो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ये क्या होता है ये हम देख चुके हैं पहले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ रिजर्व एरिया एलोकेशन। या हम जान चुके हैं कि वेरिएबल एक नेम है रिजर्व एरिया का, मतलब जो एक रिजर्व मेमोरी में जो भी रिजर्व हो जाता है एरिया, उस एरिया का नेम हम वेरिएबल के थ्रू रख सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। यस, ओके। इट इज अ कॉम्बिनेशन वेरी प्लस एबल। मतलब वेरी मतलब मेनी, या वी कैन जस्ट कीप the different types of value in one variable, like in data is equal to 50। ठीक है, तो डाटा में आप 50 असाइन कर रहे हो, बट अगर आपको मॉडिफाई करना है आपके वैल्यू को, तो आप डाटा में 60 भी असाइन कर सकते हो। मतलब क्या कि आप एक वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यू असाइन कर सकते हो, बट एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अ वेरिएबल प्रोवाइड अस विथ नेम स्टोरेज दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। मतलब कि हमारा वेरिएबल बहुत यूजफुल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी इन्वायरमेंट में आप अगर देखोगे तो इन्वायरमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका नेम्ड नहीं है। ठीक है, मतलब जितने भी चीज़ें सारे सारे नेमिंग किए हुए हैं, सारे ऑब्जेक्ट का नेम किया हुआ कि ये ऑब्जेक्ट है और अनदर इज अनदर ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक नेम दिया हुआ है। सिमिलरली हमारे प्रोग्राम में भी हमारे मेमोरी को नेम दिया जाता है, क्योंकि हमारे जो भी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम मेमोरी पे ही करते हैं। और अगर मेमोरी का नेम नहीं दिया रहेगा तो हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि वो उस वैल्यू या फिर उस वेरिएबल का या फिर उस डेटा टाइप का क्या नेम होगा। ठीक है, तभी हम उस पर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली वही चीज़ कह रहा है कि आपका जो मेमोरी को एलोकेट किए हो उसका जो नाम दिया हुआ है वेरिएबल, उसके बाद उस वेरिएबल के हेल्प से आप
उस जो वैल्यू दिया है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक ईच वेरिएबल इन जावा हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप, मतलब जो हमारे वेरिएबल होते हैं जावा में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं उसके स्पेसिफिक टाइप होते हैं। टाइप क्या हो हमारे, डेटा टाइप, मतलब उस वेरिएबल का कौन सा डेटा टाइप होगा, इंट होगा, फ्लोट होगा, बहुत सारे टाइप होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ये सब टाइप डिफाइन करता है, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिटरमाइन करता है ये साइज कितना होगा, किस मेमोरी कितना, मतलब मेमोरी में कितना स्पेस एलोकेट करेगा, ठीक है। एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल मेमोरी, ठीक है, क्या लेआउट होगा, एंड द रेंज ऑफ द वैल्यू, क्या रेंज वो स्टोर कर सकता है, मतलब जैसे कोई इन डेटा टाइप है, अगर 4 बाइट एलोकेट कर रहा है तो 4 बाइट का रेंज क्या होगा ये हमें पता चलता है, ठीक है, डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसलिए हम इसे डेटा टाइप से असाइन करते हैं। एंड दैट कैन बी, या मेमोरी कितना हमारा लेगा, एंड द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल, कौन सा ऑपरेशन हम इस वेरिएबल पर अप्लाई कर सकते हैं ये हमारा पता चलता है डेटा टाइप से, ठीक है। आप कैरेक्टर पे प्लस नहीं कर सकते या फिर माइनस या फिर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कैरेक्टर वो ABCD अल्फाबेट है, उस पर आप क्या करोगे, है ना। तो ये डेटा टाइप से हमारा पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक यू मस्ट डिक्लेयर ऑल वेरिएबल बिफोर दे कैन यूज, मतलब कोई भी वेरिएबल को यूज करने से पहले आप डिक्लेयर करना मस्ट है, ठीक है, मस्ट। अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम में फिर आपके सॉफ्टवेयर में एरर आ जाएगी, ठीक है। हमारा डिक्लेरेशन का कुछ फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट वन इज डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप है वो हम पता करते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल का नेम, एंड उसके बाद हम वैल्यू असाइन करते हैं। या अगर आप एक डेटा टाइप है, मतलब जो हमारा इन, मान के चलिए आपका इंट एक डेटा टाइप है, उसमें आप ए वेरिएबल नाम का कोई वेरिएबल लिए और उसमें 5 असाइन किए, ठीक है, ये हो सकता है। या नहीं तो इस इंट में ही आप क्या करोगे, एक ही लाइन में क्या करोगे, इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 4, एक लाइन में डाल रहे हो, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि आपका इन टाइप का ए है एंड इन टाइप का ही बी है, ठीक है। तो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये सेमी कोलन है वो आप लास्ट में लगा रहे हो, इट मीन्स यहाँ आपका स्टेटमेंट एंड हुआ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा टाइप इज वन ऑफ द जावा डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इज द नेम ऑफ वेरिएबल, मतलब हमारा ये डेटा टाइप है वो एक जावा डेटा टाइप का डेटा टाइप है, नेम है इंट या फ्लोट या कैर, ठीक है। एंड वेरिएबल कोई एक वेरिएबल नेम है जो हमारा यूजर डिफाइन, वो यूजर के डिपेंड करता है, वो कुछ भी वहाँ मतलब कुछ भी डाल सकता है, बट ऐसा डालते हैं कि जो सुटेबल हो, ठीक है। एंड अगर हमें बहुत सारे वेरिएबल को डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, कोमा ऑपरेटर लगा के, जो कोमा लगा रहे हैं यहाँ, वो कोमा ऑपरेटर लगा के हम बहुत सारे वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, कुछ एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ क्या कर रहा है, इंट ABC, मतलब क्या है, डिक्लेयर 3 इन, डिक्लेयर किया हुआ ABC वेरिएबल को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, A इक्वल टू 10 एंड B इक्वल टू 10, मतलब आप डिक्लेयर के साथ साथ यहाँ इनिशियलाइज भी कर रहे हो, मतलब डिक्लेयर तो किए इंट A, बट इनिशियलाइज भी कर रहे हो किसी वैल्यू से, मतलब 10 वैल्यू आप असाइन कर रहे हो A में, मतलब इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल्स है कुछ, कि आप किस कोई वेरिएबल को कैसे नेम कर सकते हो, मतलब कुछ भी आप नहीं दे सकते वेरिएबल का नाम, उसका कुछ रूल्स है, कुछ हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स है, वो क्या रूल्स है जावा में वो हम देखते जाएंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस, मतलब हमारे जो वेरिएबल नेम होते हैं या फिर कॉन्स्टेंट होते हैं उसमें वाइट स्पेस यूज नहीं होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल यूज नहीं होते, एरो, प्राइवेट यूज, ये सब हमारे कुछ कैरेक्टर है या फिर वैल्यू है, ये यूज नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेरा पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड अल्फाबेट या एंड अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर होते हैं, एंड डॉलर, ठीक है। ये 4 हमारा कैरेक्टर है जो आप वेरिएबल नेम में डाल सकते हो, ठीक है। मतलब मेरा लेटर 1 2 3 4, it can be also called digit, yeah, and alphabet ABCD, dollar is a special symbol, and underscore is a specified, it's not a minus, like minus is this, okay, but underscore is this, ठीक है।
अंडरस्कोर मतलब ये beneath बॉटम में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज वेरिएबल एलिमेंट। या हम जानते हैं कि कीवर्ड हम यूज नहीं करते वेरिएबल एलिमेंट में, क्यों नहीं करते हम पिछले लेक्चर में देखे हैं, आप अगर नहीं देखे तो आप वहाँ रिफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल एलिमेंट। हमारा जो ब्लैंक स्पेस है वो वेरिएबल में अलाउड नहीं है, ठीक है, मतलब वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अल्फाबेट। मतलब हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो अल्फाबेट ही होगा, वो डिजिट नहीं हो सकता। यस, अल्फाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा या फिर डॉलर होगा, ये तीन चीज़ होता है। चाहिए तो अंडरस्कोर हो सकता है या फिर डॉलर हो सकता है या अल्फाबेट हो सकता है, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हो तो वेरिएबल के स्टार्टिंग का वैल्यू या तो अंडरस्कोर हो सकता है या डॉलर हो सकता है या फिर अल्फाबेट हो सकता है, वो डिजिट नहीं हो सकता, ठीक है। और वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मतलब आपका केस सेंसिटिव ऐसा हो सकता है कि आपका अगर हेलो है, कैपिटल एच है, सॉरी इट्स अ लाइक हेलो है और हेलो है, it's a two different name because this h and this h is different in the matter of the case sensitive. This is upper, this is lower, like, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट मैनर करता है, मतलब मैटर करता है हमारे जावा लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिव का मतलब ये चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉलर, या ये इट्स अ रॉन्ग, आप इसको मत कंसिडर करना, ठीक है। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल सिंबल एरो यूनिकोड कोड पॉइंट आर नॉट अलाउ। मतलब कुछ हमारे स्पेशल सिंबल होते वो बस हमारे वेरिएबल में, आप इतना जान लो वेरिएबल हमारे अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर, बस ये चार के कम्बिनेशन से हमारा वेरिएबल क्रिएट होता है। और हमारा जो भी वेरिएबल क्रिएट हो उसका फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं होगा, ठीक है। बस हमारा क्या क्या हो सकता है, अंडरस्कोर, डॉलर एंड अल्फ़ाबेट, डिजिट नहीं होगा, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन है कि आपका वेरिएबल आप बस वही लो जो वेरिएबल के लिए आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आपको अगर पेन के लिए यूज करना है, कोई आपको सॉफ्टवेयर बनाना है पेन के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको फोन बुक है, जो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में है, वो क्या करता है आपके कॉन्टैक्ट के नेम एंड आपके मोबाइल नंबर स्टोर करता है। तो आप वेरिएबल भी लो कि मोबाइल नंबर एंड नेम करके वेरिएबल लो, आप कुछ और वेरिएबल मतलब जो मिलता है उससे वेरिएबल लो। ऐसा नहीं भी लगेगा तो चलेगा काम, ऐसा नहीं है, बस रिकमेंडेशन है ये, एक जस्ट लाइक इट्स सुझाव वी कैन से, या तो ये बस ऐसा है, आप नहीं भी करोगे तो भी वो प्रोग्राम इजीली रन होगा, करेक्ट रूप से रन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन जावा। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हमारा कुछ सिंटेक्स दिया हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे हम डिक्लेयर करें किसी वेरिएबल को। आप यहाँ डाटा टाइप डालते हो एंड वेरिएबल नेम डालते हो और यहाँ आप सेमी कोलोन डालते हो। सेमी कोलोन इसलिए डालते हो कि आपका ये स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा लाइन का एंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल ये चीज़ है कि आपका डिक्लेरेशन वेरिएबल हो रहा है इंट काउंटर सेमी कोलोन, ठीक है। अच्छा, तो हम ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपके प्रोग्राम में काउंटर नाम का वेरिएबल यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप पहले क्या कर रहे हो, उसका डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड इंट क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि आपकी मेमोरी में या फिर रैम में कोई मेमोरी एलोकेट हुआ जिसका नाम काउंटर है, बट उस काउंटर में कैसा किस टाइप का वैल्यू असाइन होगा, इंटीजर टाइप का, यानी डेसिमल फ्रैक्शन टाइप का वैल्यू असाइन नहीं होगा, ओनली इंटीजर टाइप का वैल्यू असाइन हो सकता है। और उस डेटा टाइप, उस मेमोरी का क्या साइज होगा, 4 बाइट। अगर हमारा 64 बिट पे है तो हम आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो हमारा 4 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। ये हमारे कुछ आप समझ लियो इंट से क्या हो रहा है, और कि आपका 4 बाइट करेगा एंड काउंटर क्या है, एक वेरिएबल का नाम है जो हमारा मेमोरी जो एलोकेट हुआ उस मेमोरी का नेम हमारा कर रहे हैं काउंटर से। एंड इट्स लाइक अ सेमी कोलन। हम देखिए अभी कि सेमी कोलन क्या करता है, आप सेमी कोलन अगर लगा रहेगा तो आप समझ जाओगे कि आपका लाइन एंड हो रहा है। लाइन इन मतलब आपका ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। आप इसके आगे अगर कुछ डालोगे तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आप यहाँ सेमी कोलन डाल रहे हो, ठीक है। या सेम चीज़ दिया हुआ विच विल यूज टू स्टोर इंटीजर डाटा। नोट दैट वी मस्ट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा एंड अ वेरिएबल विल स्टोर, मतलब हमारा वेरिएबल एंड टाइप ऑफ डाटा ये डालना ही होता है, ठीक है।
मल्टीपल वेरिएबल मतलब बहुत सारे वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। सेम चीज़ अभी हम देखे भी थे कि अगर टाइप है ये आपका वेरिएबल है तो कोमा लगा के अगर हम दोनों कोमा सेपरेटर से यूज करके हम दो वेरिएबल को सेपरेट करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इंट आई जे के, आप आई जे के 3 वेरिएबल हुआ और 3 वेरिएबल को आप इंट डेटा टाइप का है, ठीक है, तो 3 वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर रहे हो प्रोग्राम में यूज होने से पहले, ठीक है, वो किस टाइप का है, इंट डेटा टाइप का है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल असाइनमेंट इन जावा, मतलब हम किसी वेरिएबल में कैसे सॉरी किसी वेरिएबल में कैसे हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो CTR इज लाइक CTR इज डिक्लेरेशन, इंट CTR इज अ डिक्लेरेशन एंड CTR में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। CTR इज इक्वल टू 5, मतलब आप क्या कर रहे हो, CTR में वैल्यू असाइन कर रहे हो। तो क्या कह रहे हैं, द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, या असाइनमेंट इज लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। द ऑपरेंड इन द लेफ्ट साइड, जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो क्या है, हमारे जो द ऑपरेंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इंडिकेट द नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल CTR, एंड राइट साइड जो हमारा है वो है वैल्यू 5, ठीक है। तो ये ऐसे हम किसी वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनिशियलाइजिंग वेरिएबल इन जावा, मतलब हम किसी वेरिएबल में कैसे कौन सा वेरिएबल इनिशियलाइजिंग है, मतलब इनिशियलाइजिंग कंसेप्ट का है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप एक ही स्टेटमेंट में, सिंगल स्टेटमेंट में आप वैल्यू डिक्लेयर भी कर रहे हो वेरिएबल को एंड असाइन भी कर रहे हो, जैसे इंट काउंटर इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो आप यहाँ डिक्लेरेशन हो रहा है एंड 3 आप असाइन कर रहे हो, तो आपका क्या हुआ, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल हो गया, मतलब वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इंट काउंटर, ठीक है, इंट काउंटर फर्स्ट स्टेटमेंट में डाल रहे हो, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, आप सेमीकोलन यूज कर रहे हो एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हो, काउंटर इज इक्वल टू 3 कर रहे हो, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो ये 2 स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, तो ये हमारा इनिशियलाइजिंग वेरिएबल नहीं हुआ। आप कैसे हुआ कि आप एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर रहे हो एंड उसी स्टेटमेंट में आप इनिशियलाइज भी कर रहे हो, वैल्यू असाइन भी कर रहे हो, तो ये हमारा इनिशियलाइजिंग वेरिएबल का कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट इन जावा, मतलब हमारे बहुत सारे वेरिएबल में, मतलब बहुत सारे, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल में हम एक वैल्यू असाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल असाइनमेंट इन जावा। मतलब आप देख रहे हैं CTR इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 5, मतलब CTR एक वेरिएबल है, आई एक वेरिएबल है एंड जे वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में आप एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, ये हमारा क्या, मल्टीपल असाइनमेंट इन जावा, ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज कॉल्ड वेरिएबल, वेरिएबल को क्या कहते हैं, वेरिएबल क्या है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल, हम मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब हम अभी जस्ट देखें कि मल्टीपल वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना है, यानी बहुत सारे वेरिएबल को एक साथ इनिशियलाइज करना है, तो हम कैसे करते हैं ये आप देख चुके हैं। तो ये सारे का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, मतलब हमारा वेरिएबल का क्या स्कोप है और क्या लाइफ टाइम है, वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और कुछ इंप्रूवमेंट जरूरी होगा, लगेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में, या फिर कुछ नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करना होगा, या फिर कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रही है तो फिर से डिस्कस करना होगा, तो आप हमें ये सारे चीज़, अगर सारे जो भी कन्फ्यूजन हो गया आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में बता के, ठीक है, कि हम फिर से उस कमेंट सेक्शन में देख के हम फिर से उस वीडियो को इम्प्रूव करेंगे या फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। तो चलते, बाय बाय, थैंक यू।